अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और मैं आपको अपने चैनल बिज़नेस अमेज़ॉन बिज़नेस सॉल्यूशंस में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में जो हम चीज़ देखने जा रहे हैं उसके पहले मैं आपको आउटलाइंस बता देता हूँ, ताकि अगर आपको ये चीज़ें नॉलेज में नहीं हैं तो आप इसको देखें, और अगर आपकी नॉलेज में है तो काइंडली आप इसको स्किप कर दें ताकि आपका टाइम बच सके। ये तमाम बेसिक्स स्टूडेंट्स के लिए है ताकि कुछ बेसिक्स स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ हैं वो क्लियर हो जाएं, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट लेकर चलेंगे। तो जो आज हम चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं आज की वीडियो में, वो है प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में डिटेल के साथ तमाम बेसिक चीज़ें इसमें देखेंगे। तो इसमें जो हम चीज़ें आज वीडियो में देखेंगे वो है व्हाट इज़ प्रोडक्ट हंटिंग। सेकेंडली हम देखेंगे व्हाट इज़ क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या होता है। व्हाट आर कीवर्ड आइडियाज़, कीवर्ड आइडियाज़ क्या होते हैं। लिंक बिटवीन कीवर्ड आइडियाज़ एंड प्रोडक्ट, कीवर्ड आइडियाज़ और प्रोडक्ट के दरमियान क्या ताल्लुक है, इनका क्या ऐसा सिलसिला है जो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। लिंक बिटवीन कीवर्ड आइडियाज़ एंड प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट हंटिंग का कीवर्ड आइडियाज़ के साथ क्या ताल्लुक है। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो में जो चीज़ होने जा रही है कि इस टूल इंपॉर्टेंट टू बाय इन एवरी इनिशियल स्टेज, बहुत इनिशियल स्टेज पे आपको टूल्स की ज़रूरत है या नहीं। और सेकेंडली के कॉमन सेंस फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे जो आपका प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान टाइम सेव करेंगे, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, लास्ट में पहुंचते हैं तो कुछ फैक्टर्स आपने छोड़ दिए होते हैं, उसकी वजह से आपका सारा टाइम ज़ाया हो जाता है। तो जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। उसके लास्ट में हम जो है टास्क ऑफ द वीडियो सीरीज़ देखेंगे। तो हम अपने पहले टॉपिक की तरफ आते हैं कि व्हाट इज़ प्रोडक्ट हंटिंग। Product hunting is a way to find a profitable product which can make space in market and provide a profit to seller within time। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं डेफिनेशन को कि प्रोडक्ट हंटिंग एक ऐसा वे है, एक ऐसा रास्ता है जिसमें हम अपने एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढते हैं, ऐसी प्रोडक्ट जो हमें प्रॉफिट दे, ठीक है ना, जो मार्केट में स्पेस बना सके, मार्केट में जगह बना सके और हमें प्रॉफिट दे सेलर को विद इन टाइम। ये ना हो कि सेलर 2-4 साल एक ही प्रोडक्ट को लेके बैठा रहे और प्रॉफिट उसका स्लोली डिवाइड हो। तो हमें एक लिमिटेड टाइम में प्रॉफिट चाहिए होता है, ऐसी प्रोडक्ट को हम ढूंढेंगे और वो प्रोडक्ट मार्केट में जगह बनाने के काबिल भी हो। तो ये सब कैसे होता है, तो इसमें फर्स्ट वी मेक अ क्राइटेरिया टू फाइंड अ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। तो हम सबसे पहले क्राइटेरिया बनाते हैं ताकि हम इस प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को ढूंढ सकें। वो क्राइटेरिया क्या होता है उसको हम अभी नेक्स्ट देखते हैं। क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया डिपेंड ऑन मार्केट प्लेस। क्राइटेरिया आपकी मार्केट प्लेस पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ बिजनेस करना जा रहे हैं। यूके, यूएसए, अमेरिका, जर्मनी, जापान, जहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहे हैं तो आप उसी प्रोडक्ट में उसी मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। अच्छा जी, क्राइटेरिया मीट करने के लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है जिसके बारे में आपने सुन रखा होगा। अच्छा, क्राइटेरिया और प्रोडक्ट हंटिंग एप्लीकेबल ऑन ऑल मार्केट्स वेयर ऑनलाइन बिजनेस डन। तो क्राइटेरिया और प्रोडक्ट हंटिंग ये तमाम मार्केट्स पे एप्लीकेबल होती हैं जहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस अवेलेबल होता है। तो सेकंड चीज़ हमारी थी व्हाट इज़ द क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया आर कंडीशंस विच डिटरमाइन एंड मेजर प्रोडक्ट स्ट्रेंथ। क्राइटेरिया वो कंडीशंस हैं, वो शराइत हैं जो नापती हैं, मेजरमेंट करती हैं प्रोडक्ट की ताकत को, प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ को, टू गेट प्लेस इन मार्केट, के वो मार्केट में अपनी प्लेस बना सके एंड गिव अ प्रॉफिट इन प्रेस्क्राइब टाइम, और एक लिमिटेड टाइम में, स्पेसिफिक टाइम में आपको प्रॉफिट दे सके। क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया कुड बी ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स और कंडीशन। क्राइटेरिया में क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमने देखनी होती है। क्राइटेरिया में हमने देखना होता है कि जो प्रोडक्ट हम ढूंढेंगे क्या लोग उसको सर्च करते हैं कि नहीं। सर्च करते हैं तो कितनी क्वांटिटी में सर्च वो चीज़ सर्च हो रही है, जितनी क्वांटिटी में सर्च ज़्यादा होगी उतनी आपकी प्रोडक्ट सेल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सेकेंडली, हाउ मैनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन मार्केट विद सेम फीचर्स। जिन फीचर्स के साथ आप प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं उस फीचर्स के साथ कितनी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। जब हम ये चीज़ देख लेंगे कितनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, फिर हम उनकी प्राइस रेंज देखेंगे कि प्राइस रेंज सेम प्रोडक्ट की क्या है। प्राइसेस बहुत ज़्यादा फैक्ट करती हैं आपके प्रॉफिट के लिए। प्राइस मेजरमेंट कैसे होती है वो हम मज़ीद आगे एडवांस उसमें देखेंगे, लेकिन हमने प्राइस रेंज देखनी है कि जो सेम प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर रहे हैं उस तरह की जो सेम प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में किस प्राइस में अवेलेबल हैं, ये आपने नोट करना है। व्हाट इज़ द एवरेज सेल ऑफ प्रोडक्ट इन मार्केट विच वी वांट टू लॉन्च। और जो प्रोडक्ट्स पहले से लॉन्च हो चुकी हैं उनकी एवरेज सेल क्या है, क्या वो लॉन्च हुई हैं, उनकी सर्चिंग भी हो रही है, क्या उसकी सेल भी है कि नहीं।
अगर तो उसकी प्रॉपर सेल है, जिस तरीके से उसकी सर्चिंग हो रही है और वो प्रोडक्ट के प्राइसेस भी ठीक हैं और वो आपको सेल उनको अच्छी भली मिल रही है जो पहले सेलर्स हैं, तो तभी हम उस प्रोडक्ट के लिए जाएंगे। द अदर सेलर्स हु आर सेलिंग आर सक्सेसफुल विद प्रोडक्ट, कि वो जो सेलर हैं जो उसको सेल कर रहे हैं उनको इसके साथ प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और मार्केट में इसको पसंद भी किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। तो मैं आपको क्राइटेरिया की एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पर दिखाऊंगा जी। ये देखें, ये एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दिखाने के लिए एनेबलर्स की तरफ से क्राइटेरिया है यूके मार्केट के लिए और यूएसए की मार्केट के लिए। इसमें देखें, अगर हम यहाँ पे यूके में देखें तो रेवेन्यू सॉर्टिंग है, रेवेन्यू देखा जाता है कि उस प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू आ रहा है किसी भी सेलर को, उस सेलर्स को क्या रिव्यू मिल रहे हैं, क्योंकि जो रिव्यूज़ होते हैं वो हमें प्रोडक्ट की जगह बनाने में हेल्प करते हैं कि वो प्रोडक्ट पे हम किस कंपटीटर को कम्पीट करके अपनी जगह बना सकें। रेवेन्यू को देखेंगे, ठीक है, एवरेज प्राइस को देखेंगे कि एवरेज प्राइस क्या है, सर्च वॉल्यूम क्या है। अच्छा, वहाँ पे अमेज़ॉन एज ए सेलर तो नहीं है, अगर अमेज़ॉन एज ए सेलर है तो तमाम अमेज़ॉन से ख़रीदना चाहेंगे, आपसे कोई भी नहीं ख़रीदना चाहेगा। प्रोडक्ट रेटिंग्स हैं, ब्रांड डोमिनेशन हैं, सीजनैलिटी है, ये तमाम चीज़ें हैं जो हम क्राइटेरिया का जो टॉपिक होगा उसमें डिस्कस करेंगे तफसील के साथ। इसी तरह से यूएसए है और यूके, इसमें अमेज़ॉन ने मार्केट के हवाले से फिगर्स जो है वो डिफरेंट कर दिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर इसको देखें, रिव्यूज़ जो है कि 3 सेलर्स हैविंग लेस दैन 200 रिव्यूज़ इन टॉप 10, और यूके में भी आप देखें तो ये तकरीबन रिव्यूज़, ये तकरीबन क्राइटेरिया मिलता जुलता होता है यूके और यूएसए की मार्केट के लिए। तो हम ये चीज़ें क्राइटेरिया जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो उसको हम डिस्कस करेंगे। आगे हम चलते हैं, व्हाट आर द कीवर्ड आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे। कीवर्ड आइडियाज़ क्या होते हैं? कीवर्ड आइडियाज़ आर द वर्ड्स विच मेक यूर प्रोडक्ट सर्चेबल। जब एक कोई परचेज़ करने वाला आपका कस्टमर किसी साइट पे आता है तो प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए कुछ कीवर्ड्स लिखता है, कुछ वर्ड्स लिखता है ताकि वो उस प्रोडक्ट तक पहुंच सके जो वो ख़रीदना चाहता है। तो उन जो पेशेंट्स ज़्यादातर जो होते हैं कस्टमर्स, वो जब लिखते हैं उस प्रोडक्ट्स के वर्ड्स को, जो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं और अगर आपके प्रोडक्ट के नाम में वो वर्ड्स होंगे तो आपकी प्रोडक्ट सर्चेबल लाइन में आ जाएगी, तो वो कीवर्ड आइडियाज़ होते हैं। वो कीवर्ड आइडियाज़ आपको सर्च करना पड़ते हैं। कीवर्ड आर द वर्ड्स विच हेल्प अस टू फाइंड एनीथिंग ऑन इंटरनेट, ठीक है। सो सेम इज़ इन ई कॉमर्स, इट हेल्प्स टू फाइंड अ प्रोडक्ट इन मार्केट प्लेस। इफ़ आई वांट परचेज अ गिलास, अगर मैं एक गिलास परचेज करना चाहता हूँ किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे, तो आई विल राइट गिलास इन ईच सर्च बार। तो जैसे मैं गिलास सर्च बार में लिखूंगा तो मुझे गिलासेस दिखाएगा। जब आप गिलास सर्च बार में लिखेंगे तो जो भी साइट होगी वो आपको मज़ीद आइडियाज़ देगी कि इस गिलास के नाम के साथ साथ आपको कौन सी वैरायटी मिल सकती है। तो इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ दिखाता हूँ। मैं अमेज़ॉन की साइट पे गया, अमेज़ॉन की साइट पे देखें मैंने गिलास सर्च बार में लिखा, जैसे गिलास सर्च बार में लिखा तो उसने मुझे एग्जांपल्स दे दी। गिलास स्टोरेज कंटेनर्स, गिलास टपरवेयर, गिलास क्लीनर, गिलास वाटर बॉटल, गिलासेस, गिलास मील प्रेप कंटेनर, गिलासेस केसेस, गिलासेस वाइप्स, गिलास स्प्रे बॉटल्स और गिलासेस स्ट्रैप। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो गिलास कीवर्ड के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब गिलास, अगर आप सिर्फ पानी वाला पीने वाला गिलास ढूंढने गए तो उसने आगे वैरायटीज़ दिखा दी कि ये जो वर्ड है गिलास, इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर गिलास वर्ड यूज़ होता है, तो आप क्या चीज़ लेना चाहते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई। तो लिंक बिटवीन कीवर्ड आइडियाज़ एंड प्रोडक्ट्स, देखिए कीवर्ड आइडियाज़ के बारे में हम बात कर चुके हैं कि कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, मे भी पॉसिबल है जो आपकी सेंस में ना रहा हो ऐसा कीवर्ड, लेकिन वो उस प्रोडक्ट में जो आप लॉन्च करना चाह रहे हो उसमें वो कीवर्ड यूज़ होता हो, कॉमनली यूज़ होता हो और उसको सर्च करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कीवर्ड आइडियाज़ और प्रोडक्ट का आप इसमें क्या लिंक होता है? कीवर्ड्स गिव अस टू हेल्प टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट और सर्च द प्रोडक्ट, ये हम पहले देख चुके हैं। सो विदाउट रिप्यूटेड एंड कॉमन कीवर्ड्स, अच्छा जो प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करने जा रहे होते हैं उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सर्च कर रहे हैं आइसक्रीम स्कूप, तो आइसक्रीम स्कूप एक ऐसा मेन कीवर्ड आइडिया होगा जो आपके कंटेंट्स में, आपके टाइटल में, आपकी डिटेल में, आपके बैक टाइटल्स में, तमाम में ये आप कीवर्ड यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर आइसक्रीम स्कूप एक बेसिक कीवर्ड आइडिया है तो वो आपको बेहतर रिजल्ट्स देगा और प्रोडक्ट फाइंड करके देगा। तो कीवर्ड आइडियाज़ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर सर्चिंग अ प्रोडक्ट, and when the user goes to your product will be sale. So it is very important
to complete the keyword ideas very carefully. ओके हम नेक्स्ट देखते हैं कि कीवर्ड आइडियाज़ जैसे हमें समझ आ गई कीवर्ड आइडियाज़ होते हैं, तो प्रोडक्ट हंटिंग से इसका क्या ताल्लुक है। वी कैन नॉट मेक प्रोडक्ट हंटिंग विदाउट सर्चिंग अ प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट हंटिंग के लिए सबसे पहले एक प्रोडक्ट सर्च करना होती है। उस प्रोडक्ट को जब हम सर्च कर लेते हैं तो फिर उसको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट जब हम सर्च कर लेते हैं तो हमें देखना होता है कि वो प्रोडक्ट के लिए कौन से कीवर्ड आइडियाज़ यूज़ हो रहे हैं। तो प्रोडक्ट हंटिंग का डायरेक्ट रिलेशन है कीवर्ड आइडियाज़ के साथ। सो विदाउट कीवर्ड आइडियाज़ वी कैन नॉट डू प्रोडक्ट हंटिंग। अच्छा, अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस टूल इम्पॉर्टेंट टू बाय इन वेरी इनिशियल स्टेज। तो मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि आप जब इनिशियल स्टेज पे आएँ और आते साथ ही अपने टूल्स बाय करना स्टार्ट कर दें। सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है कि टूल्स काम कैसे करते हैं। तो मैं तो कहूँगा नहीं, आपको बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है, और आपको टूल्स परचेज़ नहीं करने चाहिए। तो इसको अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि नो इस सेंस में मैं कह रहा हूँ दैट ऑल न्यू वंस शुड हैव अ प्रैक्टिस मैनुअली सर्चिंग कीवर्ड आइडियाज़ विल गिव यू बेसिक नॉलेज, योर प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट एंड व्हेन यू शिफ्ट टू टूल यू आर वेरी फास्ट टू नो व्हाट टू डू इन एफिशिएंट मैनर। टूल्स के पीछे क्या काम हो रहा होता है, अगर आप ये समझ जाते हैं तो आप टूल्स को सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप टूल आपने परचेज़ कर लिए, आपने उसमें कीवर्ड आइडियाज़ देना शुरू कर दिए, वो आपको रिज़ल्ट दिखाना शुरू कर देगा, तो आप लकीर के फ़कीर उसके रिज़ल्ट्स को मान लेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि वो टूल्स उन रिज़ल्ट्स को जनरेट कैसे करते हैं। तो वो तभी होगा जब आप मैनुअली जाके अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करेंगे, अपने कीवर्ड्स को मैनुअली सर्च करेंगे, ठीक है, उनकी सेल को मैनुअली सर्च करेंगे, ताकि आपको पता चले कि एक टूल काम कैसे करता है, ठीक है ना। लकीर का फ़कीर आपने नहीं बनना। यू शुड हैव टू नो व्हाट आर डूइंग यूर टूल्स पेड होते हैं। मैनुअली आप जाएं, इनिशियली आप देखें कि बेसिकली वर्क क्या है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। अच्छा, टूल्स आपने बाय कर देंगे, रिजल्ट्स ले लेंगे, स्टक हो जाएंगे, काफ़ी चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। उसका रिज़ल्ट जो दे रहा होगा टूल कि ये सही है, ये गलत है, इनके साथ जाऊँ या ना जाऊँ, किस चीज़ को मैं फ़ोकस करूँ, किस चीज़ पे फोकस ना करूँ। तो अगर आपने मैनुअली किया होगा तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, इसमें जो नेक्स्ट हम चीज़ सिलेक्ट करेंगे, मेरा मेन पर्पज़ यही था कि मैं जो चीज़ अब डिस्कस करने जा रहा हूँ अलग से वीडियो बनाता, लेकिन मैंने इसी वीडियो में ऐड कर दिया। क्वेश्चंस काफ़ी सारे थे, मैं एक चीज़ को डिलीवर करना चाह रहा था। इसको लास्ट में मैंने इसलिए रखा है कि जो कैंडिडेट्स या जो यूज़र्स या जो स्टूडेंट्स या जो पार्टिसिपेंट्स इंटरेस्टेड होंगे वीडियो के जब इस पार्ट तक पहुँचेंगे तो वही पहुँचेंगे जो इंटरेस्टेड होंगे। और ये बहुत अहम चीज़ है जो मैं बताने जा रहा हूँ। कॉमन सेंस फैक्टर्स विच कैन सेव टाइम ड्यूरिंग कीवर्ड सर्चिंग। क्या क्या चीज़ें हैं जी, हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। साइज़ ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, इन सब चीज़ों को देखने से पहले मैं आपको एक प्रोसीजर छोटा सा डिस्कस करूँगा। देखें, दो मॉड्यूल्स होते हैं अमेज़ॉन के, FBA होता है और FBM होता है। फुलफिल बाय अमेज़ॉन होता है और फुलफिल बाय मर्चेंट होता है। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो फुलफिल बाय अमेज़ॉन को प्रेफर करते हैं। उसमें ऑनलाइन चीज़ें लेते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स लेते हैं, ऑनलाइन मैन्युफैक्चर्स लेते हैं और फिर वो अमेज़ॉन पे ऑनलाइन लिखवाई जाती हैं, ऑनलाइन सेल होती है और ये सब बैठे बैठे आपके PC में एक ही जगह पे आप ये सब हैंडल करते हैं और आपको प्रॉफिट मिल जाता है। जब आप ये सब काम प्रोसेस कर रहे होते हैं तो एक चीज़ याद रखिए, फिज़िकली आपके मैन्युफैक्चरर्स एक चीज़ को बनाते हैं, वो फिज़िकली उसको ट्रांसफ़र करते हैं अमेज़ॉन को। जब फिज़िकली वो ट्रांसफ़र करते हैं ना अमेज़ॉन को, तो जो आपके मैन्युफैक्चरर्स का जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस होता है और जो आपके अमेज़ॉन वहाँ पे उसको स्टोरेज देता है, ये चीज़ें, इनमें बहुत सी ऐसे कॉमन फैक्टर्स हैं जो आपको प्रोडक्ट हंटिंग में सर्चिंग क्राइटेरिया के दौरान आपको कॉमन सेंस से देखनी होती हैं। वो क्या होती हैं मैं बताता हूँ आपको। साइज़ ऑफ प्रोडक्ट, कि आपका प्रोडक्ट का साइज़ छोटा होना चाहिए। जितना छोटा होगा उतना उसका कैरी आसानी होगी, उसके टैक्सेस कम होंगे और उस पर जो है वो फीसिस जो हैं वो कम होंगी। वेट ऑफ प्रोडक्ट, जब आप कीवर्ड आइडिया सर्च कर रहे होंगे ना तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, यार ये प्रोडक्ट जो मैं सर्च कर रहा हूँ इसका वेट कॉमनली कितना होगा, 1 किलो होगा, आधा किलो होगा, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा वेट वाली चीज़ें आपने कीवर्ड आइडियाज़ में नहीं लेनी। प्रोडक्ट वेरिएशन से आपने बचना है कि एक प्रोडक्ट की बहुत सारी वेरिएशंस ना हो। फॉर एग्जांपल, जो इंडस्ट्री आप जाते हैं क्लॉथ इंडस्ट्री में, वहाँ पे एक ही डिज़ाइन के मुख्तलिफ कलर्स अवेलेबल होते हैं, तो इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी हो जाती है। आपने उससे भी बचना है। आपने देखना है कि कीवर्ड आइडियाज़ लेते वक्त कोई ऐसी प्रोडक्ट सर्च ना करूं जिसमें वेरिएशन ज़्यादा हों,
और प्रोडक्ट की डायमेंशन भी अगर आप समझना चाहें ना, कि जो प्रोडक्ट पैक होती है तो उसका कितना एक कॉटन बनता है। देखें, जो कॉटन में पैकिंग होगी ना, किसी सेट्स में पैकिंग होगी तभी वो पैक होके जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने आइसक्रीम स्कूप्स के 100 पैक्स जो हैं वो एक कार्टन में पैक होंगे, तो क्या डायमेंशन हो सकती है। कॉमन सेंस से आप सोचेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि डायमेंशन, कोशिश करनी है कि पैक की डायमेंशन कम से कम हो। अच्छा, जब कीवर्ड सर्च आइडियाज़ लेंगे तो आपने प्रोडक्ट को देखना ब्रेकेबल है या नहीं। अगर आपकी प्रोडक्ट ब्रेकेबल है तो वहीं पे उस कीवर्ड आइडिया को रिजेक्ट कर दीजिए, उसको आगे ना लेके जाइए। जब प्रोडक्ट आइडियाज़ आप ले रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से अवॉइड कीजिए, उनके सर्टिफिकेट्स होते हैं, बैटरीज इशू होते हैं, एक्सपायरी चीज़ें होती हैं। कैलिब्रेशन प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके साथ सर्टिफिकेट्स मस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर वेट मशीन या कोई सेंट्रीफ्यूज मशीन या कोई और मशीन ऐसी आप यूज़ कर रहे हैं जिसको इलेक्ट्रॉनिकली, जिसकी अथेंटिसिटी के लिए किसी कंपनी से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़े, ऐसी चीज़ों से आप अवॉइड करें। आप चाहें देखें कि सर्टिफिकेट्स कौन कौन सी चीज़ों पे चाहिए होते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो भी इस पर बनाऊँगा, कैलिब्रेशन प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। सीजनल प्रोडक्ट्स मत चूज़ कीजिएगा कि आप ऐसी कोई प्रोडक्ट जो सीज़न में यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल आप विंटर कैप यूज़ करते हैं तो गर्मियों में तो कोई भी विंटर कैप नहीं लेता। तो जब आप ये फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, जब आप कीवर्ड आइडियाज़ यूज़ करेंगे, जब कीवर्ड आइडियाज़ की प्रोडक्ट सर्च कर रहे होंगे कि मैं ये प्रोडक्ट के साथ जाऊं, तो ये आप सर्च करते वक्त ये चीज़ें देख सकते हैं कि ये इनके साथ में जाऊं या ना जाऊं। अगर फॉर एग्जांपल आपने इनमें से कोई चीज़ सिलेक्ट कर ली तो आगे जाके आपके वो प्रॉफिट मार्जिन को डिस्टर्ब करेंगे। देखिए, मैंने कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकूं, लेकिन इसमें हम सेपरेटली भी जाएंगे तो यहाँ पे इतना टाइम मैं वेस्ट नहीं कर रहा। अगर आप सीरियसली चलना चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो टास्क दे देता हूँ। इस वीडियो को 2-3 बार सुनिए ताकि आपके डाउट्स क्लियर हों। कमेंट्स बॉक्स अवेलेबल है, क्वेश्चन कीजिए, मैं आंसर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कीवर्ड आइडियाज़ को देखेंगे, कीवर्ड आइडियाज़ कैसे कैसे लिए जाते हैं। अमेज़ॉन को ब्राउज़ कीजिए, www.amazon.com पे जाइए, कीवर्ड्स को सर्च कीजिए कि कीवर्ड सर्च कैसे होते हैं, और एक कीवर्ड हम लिखते हैं तो उसके साथ हमें कितनी सजेशंस मिलती हैं, या उस कीवर्ड के अगेंस्ट हमें कितनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलती हैं। ठीक है जी। कॉमन सेंस फैक्टर्स जो मैंने आपको बताया उसको एक पेज पे लिखें। जब भी आप किसी कीवर्ड आईडी पे जाएं तो टिक या क्रॉस करें कि ये कॉमनली हम इसको साथ लेके चल सकते हैं या नहीं। जब इन फैक्टर्स से आपकी प्रोडक्ट पास हो जाए फिर आप नेक्स्ट उसको जाके देखें टूल्स के ऊपर कि जी ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं। अच्छा, यूट्यूब पे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पे आप कमेंट करें, मैं आंसर करूँ। व्हाट्सएप हमारा ग्रुप अवेलेबल है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पे हम सवाल आंसर्स क्वेश्चंस नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, जूम मीटिंग हमने रखी थी, लेकिन जूम मीटिंग्स में कुछ पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल होते हैं, कुछ नहीं होते। तो ये एक प्लेटफॉर्म बना दिया है। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हर नई आने वाली वीडियो कोर्स की आपको मिलेगी। ठीक है ना, और आप इससे अप टू डेट भी रहेंगे।